श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगतां पती। तत्त्वमुक्ताकलापे पञ्चविंशतितमस्य श्लोकस्य अर्थम् अद्य पश्यामः। वस्तुस्थैर्यं विरुद्धानुपहितविषया साधयेत् प्रत्यभिज्ञा नैकस्मिन् शक्त्यशक्ती कृति तदितरयोः साह्यभेदेन सिद्धेः एकस्मिन् कालभेदात् भवति च सहकार्यन्वयानन्वयादिः नो चेन्नो देशभेदादपि सुपरिहरः तेन नैकं क्वचित् स्यात् इति सः श्लोकः। इतः प्राक् अर्धवैनाशिकानां तार्किकाणां निरासाय सत्कार्यवादः साधितः। तार्किकैः कार्यद्रव्यादिमात्रस्य नाशः अङ्गीक्रियते। तेषां मतनिरासार्थं सत्कार्यवादे साधिते तुल्यन्यायेन सर्वनित्यत्ववादी साङ्ख्यः समुत्थितः, सोऽपि निरस्तः। इदानीं साङ्ख्यवेदान्ति तार्किक पक्षत्रय प्रतिपक्षं वैनाशिकमतं निरस्यन्ति आचार्याः वस्तुस्थैर्यम् इत्यारभ्य अस्मिन् श्लोके। वैनाशिकाः माध्यमिकातिरिक्ताः बौद्धाः ते सर्वविनाशवादिनः। श्लोकार्थस्तावत् एवं भवति। वस्तुशब्देन वैनाशिकैः उक्तं सत्त्वानुमानं सूच्यते। यत् सत् तत् क्षणिकं यथा जलधरः सन्तश्च अमीभावाः इति अनुमानं बौद्धैः क्षणिकत्ववादिभिः प्रस्तुतम्। अत्र जलधरे दृष्टान्ते सत्त्वमस्ति, क्षणिकत्वमपि अस्ति। सत्त्वं नाम अर्थक्रियाकारित्वं, किञ्चित् कार्यजनकत्वम् इति यावत्। यत् अक्षणिकं तत् अवस्तु यथा खपुष्पम् इति व्यतिरेकव्याप्त्या अपि क्षणिकत्वं सिद्ध्यति। अक्षणिकत्वे अवस्तुत्वं स्यात्। अतः यत् अक्षणिकं तत् अवस्तु स्यात् खपुष्पवत्। जलधरादिकं तु वस्तु, घटादिकं तु वस्तु, अतः तत् क्षणिकम् इति क्षणिकत्वसाधनमिष्टम्। अस्य अनुमानस्य सम्प्रति प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षेण बाधः उच्यते। सोऽयं घटः इत्यादि प्रत्यभिज्ञा वर्तते। एकस्यैव विषयस्य घटादेः पूर्वापरकालवृत्तित्वं विषयीकरोति इयं प्रत्यभिज्ञा। देशद्वय सम्बन्धं विषयीकुर्वाणा एकस्यैव वस्तुनः विषयीकुर्वाणा इयं प्रत्यभिज्ञा स्वविषयस्य वस्तुनः स्थैर्यं साधयति इति अभिप्रेतम्। तदुपरि शङ्का भवितुमर्हति। प्रत्यभिज्ञायां सत्यामपि क्वचित् ऐक्यं नेष्यते प्रत्यभिज्ञायाः भ्रान्तित्वात्। यथा दीपज्वाला प्रभृतिषु सेयं दीपज्वाला इत्यादिः प्रत्यभिज्ञा यद्यपि वर्तते, तथापि विभिन्न तैलवर्त्यादिभागजन्यत्व अनुमानेन दीपज्वालानां भेदः सिद्ध्यति। सेयं दीपज्वाला इति प्रत्यभिज्ञा तु भ्रान्तिः इति इष्यते। तद्वत् सोऽयं घटः इत्यादि प्रत्यभिज्ञायाः अपि भ्रान्तित्वात् न ऐक्यसिद्धिः वस्तुनः घटादेः इति शङ्कायाम् उच्यते। विरुद्धानुपहितविषया इयं प्रत्यभिज्ञा सोऽयं घटः इत्यादि प्रत्यभिज्ञा विरुद्धानुपहितविषया भवति। विरुद्धधर्म असंसृष्टविषया भवति। विरुद्धधर्मसंसर्गरहितं यद्वस्तु तद्विषयिणी भवति इत्यर्थः। सेयं दीपज्वाला इति प्रत्यभिज्ञा तु विरुद्ध धर्मसंसृष्टविषया भवति। विभिन्नसामग्रीजन्यत्वादि विरुद्धधर्माध्यासात् ऐक्यं बाधितम्। अतः सा प्रत्यभिज्ञा अप्रमा भवति। अतः तया प्रत्यभिज्ञया ज्वालैक्यं न सिद्ध्यति। किन्तु सोऽयं घटः इत्यादि प्रत्यभिज्ञा प्रमा विरुद्धधर्म असंसृष्टविषयकत्वात् रूपादि प्रतीतिवत् इति प्रमात्वं सिद्ध्यति। द्वयोः विरुद्धयोः धर्मयोः संसर्गप्रसक्तिः नास्ति घटे। अतः विरुद्धधर्मसंसर्गरहितं घटादिकं विषयीकरोति सोऽयं घटः इत्यादि प्रत्यभिज्ञा। अतः सा प्रमैव इति
तस्याः प्रमात्वसिद्धौ विषयैक्यं सिद्ध्यति तस्मात् घटादेः स्थिरत्वम् इति भावः। अत्र स्मृत्यनुभवात्मकं ज्ञानद्वयम् इत्यपि पक्षः वर्तते। प्रत्यभिज्ञा संस्कारजन्यापि भवति इन्द्रियजन्यापि भवति। अतः स्मृत्यनुभवात्मकं ज्ञानद्वयम् इत्यपि पक्षः। तस्य पक्षस्य निरासः अत्र अभिप्रेतः। तमिमं पश्यामि इति दृशिकर्मत्व अनुभवः वर्तते। सोऽयं घटः इति प्रत्यभिज्ञोत्तरं तमिमं घटं पश्यामि इति उभयाकारविशिष्टस्य एकस्य दृशिकर्मत्वम् अनुभूयते, ज्ञानकर्मत्वम् अनुभूयते। अतः ज्ञानद्वयं स्मृत्यनुभवात्मकम् इदम् इति पक्षः निरस्तः भवति। इदानीम् इन्द्रिय असम्बद्धः तत्तांशः सोऽयं घटः इत्यत्र घटे तत्तांशः पूर्वदेशकालसम्बन्धः, इदन्तांशः एतद्देशकालसम्बन्धः। तत्तांशः यद्यपि इदानीम् इन्द्रिय असम्बद्धः तथापि तस्य ग्रहणं सम्भवति। पूर्वं तदनुभवः जातः, तज्जन्यसंस्कारसहकारे सहकृतेन इन्द्रियेण इदानीं तत्तांशस्य ग्रहणं सम्भवति। यथा मनसा तदसम्बद्धस्य बाह्यार्थस्य ग्रहणं तथा इति अस्माभिः अनुभवबलात् स्वीकरणीयम्। संस्कारजन्यत्वं यद्यपि अस्ति तथापि तमेतम् अनुभवामि, तमेतं घटं पश्यामि इति प्रत्यक्षज्ञानोदयात् स्मृतित्वं न प्रसज्यते इत्यपि अत्र विवक्षितम्। इदानीं शङ्का भवति, विरुद्धानुपहितविषया इति प्रत्यभिज्ञायाः यद्विशेषणमुक्तं तत् असिद्धम्। कुसूले विद्यमानस्य बीजस्य क्षेत्रे विद्यमानस्य बीजस्य च विरुद्धधर्मदर्शनात् कुसूलस्थं बीजं हि अंकुरं न करोति, न निष्पादयति। क्षेत्रस्थबीजं तु अंकुरं करोति। अतः क्षेत्रस्थबीजे अंकुरोत्पादकशक्तिः अस्ति इति ज्ञायते। कुसूलस्थबीजे तु अंकुर अकरणात् अशक्तिः निर्णीयते। यदि द्वयोः अभेदः स्यात्, क्षेत्रस्थबीज कुसूलस्थबीजयोः अभेदः स्यात्, तर्हि शक्त्यशक्तिरूप विरुद्धधर्मद्वयसमावेशः स्यात्। तस्मात् भेदः सिद्ध्यति इति। क्षेत्रस्थस्य देशभेदेन कुर्वतः बीजस्य अकुर्वतः बीजस्य च एकत्वेपि तत्र शक्त्यशक्तिरूपविरुद्धधर्माध्यासः नास्ति इति सिद्धान्तिनाम् अभिप्रायः। यथा क्षेत्रस्थबीजे अंकुरोत्पादकशक्तिः वर्तते तथा कुसूलस्थे बीजेपि सा शक्तिः वर्तते एव। कुसूलस्थता दशायामपि सा शक्तिः वर्तते। अतः शक्त्यशक्तिरूपविरुद्धधर्माध्यासः नास्ति इति। तर्हि शक्तिसत्त्वे कुसूलस्थता दशायाम् अंकुरकरणप्रसक्तिः इति शङ्कायाम् उच्यते। कृति तदितरयोः साह्यभेदेन सिद्धेः इति। यद्यपि उभयविधेऽपि बीजे शक्तिः वर्तते तथापि एकं बीजम् अंकुरं करोति, अन्यच्च बीजम् अंकुरं न करोति इति करणाकरणयोः उपपादनं साह्यभेदेन भवति। देशभेदेन अंकुरकरणाकरणयोः सहभावेन उपपादनं क्रियते। साह्यं नाम सहभावः। पुष्कलैः सहकारिभिः सहकारे सहभावे सति कारणं कार्यम् उत्पादयति, बीजम् अंकुरम् उत्पादयति। मृत्सलिलादिभिः सहकारिभिः पुष्कलैः सहभावः भवति चेत् बीजं कार्यं करोति। विकलैः सहकारिभिः सहभावे सति कार्यं न करोति। तावता शक्त्यभावः कुसूलस्थस्य बीजस्य न सिद्ध्यति। शक्तिसत्त्वेऽपि करणाकरणयोः सहकारी सम्बन्धासम्बन्धाभ्यामेव सिद्धेः इति अभिप्रायः। तर्हि सहकारी सम्बन्धासम्बन्धादिकमेव भेदकं। विरुद्धयोः द्वयोः धर्मयोः वस्तुभेदकत्वमिष्टं। न हि गोत्वाभावौ एकत्र तिष्ठतः। अतः तयोः भेदकत्वं वस्तुभेदकत्वम् आश्रयभेदकत्वम् इष्यते। तद्वत् सहकारी सम्बन्धासम्बन्धौ विरुद्धौ तावेव विरुद्धत्वात् भेदकौ इति शङ्कायाम् उच्यते। एकस्मिन् इत्यारभ्य उच्यते। एकस्मिन् कालभेदाद् भवति च सहकार्यन्वयानन्वयादिः इति तृतीयः पादः। अयम् अभिप्रायः।
कालभेदेन विरुद्ध धर्मद्वय समावेशः एकत्र संभवति। कालभेदेन विरुद्ध समावेशः न भेदकः। अन्वयानन्वयादिः इत्यत्र आदिपदेन प्रकृतकरणाकरणयोः संग्रहः। एकस्मिन्नेव वस्तुनि कालभेदेन करणं कार्यकरणं कार्य अकरणं चेति द्वयमपि उपपद्यते। कालभेदेन विरुद्ध समावेशः न भेदकः। कालभेदेनापि विरुद्ध समावेशः एकत्र वस्तुनि न भवति इति यदि उच्येत तर्हि तत्र प्रतिबन्धिः उच्यते। नो चेन्नो देशभेदादपि सुपरिहरः इति। यदि कालभेदेनापि विरुद्ध धर्मद्वय समावेशः न भवति इति आग्रहः क्रियते तर्हि देशभेदेनापि एकत्र सः न संभवत्येव इति अङ्गीकरणीयम्। स तु दुष्परिहरः। एकत्र क्षेत्रे अंकुरम् उत्पादयन् बीजव्यक्तिविशेषः क्षेत्रान्तरेऽपि न हि अंकुरम् उत्पादयति। अतः एकमेव बीजम् एकस्मिन् क्षेत्रे अंकुरम् उत्पादयत् क्षेत्रान्तरे अंकुरं न उत्पादयति। इदानीं देशभेदेनापि देशभेदेन किल करणाकरणयोः उपपादनं कर्तव्यं। देशभेदेनापि विरुद्धधर्मद्वयसमावेशः यदि नाङ्गीक्रियते तर्हि सर्वत्र एकैकत्र बीजविशेषेऽपि क्षेत्रभेदेन करणाकरणयोः समावेशः स्यात्। एवं विषयभेदादपि दुष्परिहरः विरुद्धधर्मद्वयसमावेशः इति अपि शब्देन उच्यते। कलमबीजं कलमाङ्कुरमेव उत्पादयति न तु कोद्रवाङ्कुरम् इति भिन्नविषयकरणाकरणयोः एकत्र समावेशः दुष्परिहरः। ततः किं देशभेदेनापि विषयभेदेनापि च धर्मद्वयसमावेशः नेष्यते एव इति चेत् तर्हि अनिष्टं भवतः भवति। देशकालादिभेदेनापि विरोधः परिहर्तुं न शक्यते इत्युक्तौ करणाकरण सत्त्वासत्त्वादीनां एकैकस्मिन्नपि स्वलक्षणे क्षणिकव्यक्तिविशेषे दुष्परिहरत्वात् किञ्चिदपि एकम् अनिर्भिन्नं वस्तु न सिद्ध्येत्। क्षणोऽपि क्षुद्यमानः स्यात्। एकैकस्मिन् बीजक्षणेऽपि भेदाः सिद्धेयुः। अतः क्षणिकम् एकमपि वस्तु न सिद्धेत् इति अभिप्रायः। சுவாமி தேசிகன் தத்துவமுக்தா கலாப கிரந்தத்தில் 25வது ஸ்லோகத்தில் திரவியங்களுடைய ஸ்திரத்துவத்தை சாதிக்கிறார். மாத்தியமிகாதிரிக்த பௌத்தர்கள் எல்லா திரவியங்களும் க்ஷணிகங்கள் என்று கூறுகின்றான். க்ஷணிகத்துவம் என்றால் உண்டாகிய இரண்டாவது க்ஷணத்திலே நசித்தல், அதாவது ஒரே ஒரு க்ஷணம் மாத்திரம் இருத்தல். எல்லா திரவியங்களும் க்ஷணிகம் என்று அவர்களுடைய சித்தாந்தம். அதை இந்த ஸ்லோகத்தில் நிரசிக்கிறார். பிரத்யபிக்ஞா பிரத்யக்ஷத்தை கொண்டு வஸ்துக்களுடைய ஸ்தைரியத்தை சாதிக்கிறார். சோயம் கடஹா என்று பிரத்யபிக்ஞா பிரத்யக்ஷம் உள்ளது. முன்பு எந்த தேசத்தில் எந்த காலத்தில் முன்பு ஒரு தேச விசேஷத்தில் ஒரு கால விசேஷத்தில் கண்ட கடம்தான் இந்த தேசத்தில் இந்த காலத்தில் உள்ளது என்று ஒரே கடத்திற்கு பூர்வாபர தேச சம்பந்தத்தையும் பூர்வாபர கால சம்பந்தத்தையும் அவகாகிக்கிறது இந்த பிரத்யபிக்ஞையானது. இந்த பிரத்யபிக்ஞா பிரத்யக்ஷத்தினால் பூர்வ காலத்தில் உள்ள வஸ்து இப்பொழுது உள்ளது என்று அவகாகிக்கப்படுவதால் இந்த வஸ்து சிறகாலம் உள்ளது, ஸ்திரமானது என்று அறியப்படுகிறது. பௌத்தர்கள் ஒவ்வொரு பீஜமும் க்ஷணபேதத்தினால் பின்னம் என்பர். அதாவது குசூலத்தில் உள்ள பீஜமானது க்ஷேத்திரத்தில் வயலில் உள்ள நிலத்தில் உள்ள பீஜத்தை காட்டிலும் வேறுபட்டது. ஏனென்றால் நிலத்தில் உள்ள பீஜமானது அங்குரத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. வீட்டில் உள்ள பீஜமோ அங்குரத்தை உண்டு பண்ணுவதில்லை. இந்த இவ்விரண்டு பீஜங்களும் விதைகளும் ஒன்றே என்று சொன்னால் பீஜத்தை உண்டாக்குவதற்கு வேண்டிய சக்தி ஒரு பீஜத்தில் உள்ளது, இன்னொரு பீஜத்தில் அந்த சக்தி இல்லை. இவ்விரண்டு பீஜங்களும் ஒன்றாகில் இந்த சக்தி அசக்தி என்று முரண்பட்ட இரண்டு தர்மங்களுக்கு சமாவேசம் ஏற்பட்டுவிடும். முரண்பட்ட இரண்டு தர்மங்கள் ஒரு இடத்தில் இருக்காது. எப்படியானால் கோத்வமும் கோத்வாபாவமும் ஒரே வஸ்துவில் இருக்காதோ அதே போல சக்தி அசக்தி என்ற இந்த இரண்டு முரண்பட்ட தர்மங்களும் ஒரே பீஜத்தில் இருக்க முடியாது. ஆகையினால் குசூலஸ்த பீஜம் வேறு, க்ஷேத்திரஸ்த பீஜம் வேறு என்று கூறுகின்றார். இங்கு சித்தாந்த இதனுடைய அபிப்பிராயம் என்ன என்று கேட்டால்,
ஒரே பீஜம்தான் இது. ஒரே பீஜத்தில் சக்தி இருக்கு. குசூலத்தில் உள்ள காலத்திலும் அந்த பீஜத்தில் அங்குரத்தை உண்டாக்குவதற்கான சக்தி உண்டு. க்ஷேத்திரத்தில் உள்ள பொழுதும் சக்தி உண்டு. சக்தி இருந்தால் அப்போ குசூலத்தில் உள்ள பொழுதே அங்குரத்தை உண்டாக்கட்டுமே அந்த பீஜம் என்றால், அப்பொழுது சககாரி சமவதானம் இல்லை. ஆகையால் முளையை உண்டாக்குவதில்லை. பீஜம் புஷ்கலமான சககாரிகளை கொண்டிருந்தால் மட்டுமே முளையை உண்டாக்கும். அதாவது மண்ணு, நிலம், நீர் இவைகளெல்லாம் தேவைப்படுகின்றன. இவைகளுடைய சககாரம் இருந்தால்தான் விதையானது முளையை உண்டாக்கும். அந்த சககாரிகளுடைய சம்பந்தம் இல்லாததனால் சக்தி இருந்தாலும் குசூலத்தில் உள்ள விதையானது முளையை விளைவிப்பதில்லை. நிலத்தில் உள்ள பீஜமோ இந்த சககாரிகளுடைய சமவதானம் உள்ளதால் முளையை உண்டாக்குகிறது. ஆகையால் விருத்தங்களான இரண்டு தர்மங்களுடைய சமாவேசத்திற்கு பிரசக்தியே இல்லை. இரண்டும் ஒன்றுதான். அந்த பீஜத்தில் சக்தி உண்டு. கரணம் அகரணம் என்று இந்த இரண்டு தர்மங்களுக்கு சககாரி சமவதானத்தினாலேயும் அசமவதானத்தினாலேயும் நிர்வாகம் சொல்லப்பட்டது. சோயம் கடஹா இத்தியாதி பிரத்யபிக்ஞையானது ஒரே கடத்தில் பூர்வாபர கால சம்பந்தத்தை எப்படி அவகாகிக்க முடியும்? அதுவா பூர்வாபர தேச சம்பந்தத்தை எப்படி அவகாகிக்க முடியும் என்று கேட்டால், பூர்வதேச சம்பந்தம், வர்த்தமான உத்தரதேச சம்பந்தம் இவ்விரண்டும் காலபேதத்தினால் ஏற்படலாம். முன்பு அந்த தேசத்தில் கடம் இருந்தது, இப்பொழுது இந்த தேசத்தில் இருக்கிறது. இப்படி காலபேதத்தினால் விருத்த தர்மத்வயங்களுக்கு சமாவேசம் ஏற்படலாம். அதே மாதிரி ஒரே பீஜத்திற்கு குசூலத்தில் உள்ள பொழுது சககாரி சமவதானம் ஏற்படாமையும், நிலத்தில் உள்ள பொழுது சககாரி சமவதானம் ஏற்படுவதும் கூடும். இப்படி காலபேதத்தினால் விருத்த தர்மத்வய சமாவேசத்தை பரிஹரிக்காமல் போனால், அதாவது காலபேதத்தினால் விருத்தங்களான இரண்டு தர்மங்களும் ஒரு இடத்தில் இருக்கலாம், அதாவது வெவ்வேறு காலங்களில் முரண்பட்ட இரண்டு தர்மங்கள் ஒரே வஸ்துவில் இருக்கலாம் என்று அங்கீகரிக்காமல் போனால், தேசபேதத்தினாலும் விருத்த தர்மத்வய சமாவேசம் கூடாது என்று சொல்ல வேண்டியிருக்கும். அப்படி சொன்னால் பௌத்தர்களுக்கு அனிஷ்டம். என்னவென்றால், ஒரே பீஜமானது ஒரு தேசத்தில் அங்குரத்தை உண்டு பண்ணுகிறது, தேசாந்தரத்தில் அங்குரத்தை உண்டு பண்ணுவதில்லை. அப்போ ஸ்வலக்ஷணம் என்று பௌத்தர்களால் கூறப்படும் க்ஷணிகமான பீஜ விசேஷம் இருக்கே, அதிலும் தேசபேதேன விருத்த தர்மத்வயம் கூடாது என்று சொன்னால் அந்த க்ஷணிக வஸ்துவுக்கும் பேதம் சொல்ல வேண்டியதாய் போய்விடும். இப்படி ஒவ்வொரு க்ஷணிக வஸ்துவுக்கும் பேதம் சொன்னால் எந்த ஒரு வஸ்துவும் சித்திக்காமல் போய்விடும். அதாவது மாத்தியமிக மதத்தை அவலம்பிக்க வேண்டியதாய் போய்விடும். ஆகையினால் வஸ்துக்களை அங்கீகரித்து அவைகளுக்கு க்ஷணிகத்துவம் சொல்லவியலாது. வஸ்துக்களை அங்கீகரித்தால் அவைகளுக்கு ஸ்திரத்துவம் பிரத்யபிக்ஞையினால் ஒத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று சுவாமியின் திருவுள்ளம். கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹ.